मेरे प्रिय आत्मन, एक सुबह अभी सूरज भी निकला नहीं था और एक माझी नदी के किनारे पहुंच गया था। उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। झुक के उसने देखा, पत्थरों से भरा हुआ एक झोला पड़ा था। उसने अपना जाल किनारे पर रख दिया। वो सुबह सूरज के उगने की प्रतीक्षा करने लगा। सूरज उग आए, वो अपना जाल फेंके और मछलियां पकड़े। वो जो झोला उसे पड़ा हुआ मिल गया था जिसमें वो एक एक पत्थर निकाल के शांत नदी में फेंकने लगा। सुबह के सन्नाटे में उन पत्थरों की गिरने की छपाक की आवाज सुनता, फिर दूसरा पत्थर फेंकता। धीरे धीरे सुबह का सूरज निकला, रोशनी हुई। तब तक उसने झोले के सारे पत्थर फेंक दिए थे, सिर्फ एक पत्थर उसके हाथ में रह गया। सूरज की रोशनी में देखते से ही जैसे उसके हृदय की धड़कन बंद हो गई, सांस रुक गई। उसने जिन्हें पत्थर समझ के फेंक दिया था वे हीरे जवाहरात थे, लेकिन अब तो अंतिम हाथ में बचा था टुकड़ा और वो पूरे झोले को फेंक चुका था। और रोने लगा, चिल्लाने लगा। इतनी संपदा उसे मिल गई थी कि अनंत जन्मों के लिए काफी थी, लेकिन अंधेरे में अनजान अपरिचित उसने उस सारी संपदा को पत्थर समझ के फेंक दिया था। लेकिन फिर भी वो मछुआ सौभाग्यशाली था, क्योंकि अंतिम पत्थर फेंकने के पहले सूरज निकल आया था और उसे दिखाई पड़ गया था कि उसके हाथ में हीरा है। साधारणतः सभी लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं होते। जिंदगी बीत जाती है, सूरज नहीं निकलता, सुबह नहीं होती, रोशनी नहीं आती और सारे जीवन के हीरे हम पत्थर समझ के फेंक चुके होते। जीवन एक बड़ी संपदा है, लेकिन आदमी सिवाय उसे फेंकने और गंवाने के कुछ भी नहीं करता है। जीवन क्या है ये भी पता नहीं चल पाता और हम उसे फेंक देते। जीवन में क्या छिपा था, कौन से राज, कौन सा रहस्य, कौन सा स्वर्ग, कौन सा आनंद, कौन सी मुक्ति, उस सब का कोई भी अनुभव नहीं हो पाता और जीवन हमारे हाथ से रिक्त हो जाता है। इन आने वाले 3 दिनों में जीवन की संपदा पर ही थोड़ी सी बातें मुझे कहनी। लेकिन जो लोग जीवन की संपदा को पत्थर मानकर बैठ गए हैं, वे कभी आंख खोलकर देख पाएंगे कि जिन्हें उन्होंने पत्थर समझा है वे हीरे माणिक हैं। ये बहुत कठिन है। और जिन लोगों ने जीवन को पत्थर मान के फेंकने में ही समय गंवा दिया है, अगर आज उनसे कोई कहने जाए कि जिन्हें तुम पत्थर समझ के फेंक रहे थे वहां हीरे मोती भी थे, तो वे नाराज होंगे, क्रोध से भर जाएंगे। इसलिए नहीं कि जो बात कही गई वो गलत है, बल्कि इसलिए कि ये बात इस बात का स्मरण दिलाती है कि उन्होंने बहुत सी संपदा फेंक दी। लेकिन चाहे हमने कितनी ही संपदा फेंक दी हो, अगर एक क्षण भी जीवन का शेष है तो फिर भी हम कुछ बचा सकते हैं और कुछ जान सकते हैं और कुछ पा सकते हैं। जीवन की खोज में कभी भी इतनी देर नहीं होती कि कोई आदमी निराश होने का कारण पाए। लेकिन हमने ये मान ही लिया है अंधेरे में, अज्ञान में, कि जीवन में कुछ भी नहीं है सिवाय पत्थरों के। जो लोग ऐसा मान के बैठ गए हैं उन्होंने खोज के पहले ही हार स्वीकार कर ली। मैं इस हार के संबंध में, इस निराशा के संबंध में, इस मान ली गई पराजय के संबंध में सबसे पहली चेतावनी ये देना चाहता हूं कि जीवन
मिट्टी और पत्थर नहीं है। जीवन में बहुत कुछ है। जीवन के मिट्टी पत्थर के बीच भी बहुत कुछ छिपा है। अगर खोजने वाली आंखें हों तो जीवन से वो सीढ़ी भी निकलती है जो परमात्मा तक पहुंचती है। इस शरीर में भी जो देखने पर हड्डी मांस और चमड़ी से ज्यादा नहीं है, वो छिपा है जिसका हड्डी मांस और चमड़ी से कोई भी संबंध नहीं। इस साधारण सी देह में भी जो आज जन्मती है, कल मर जाती है और मिट्टी हो जाती है, उसका वास है जो अमृत है, जो कभी जन्मता नहीं और कभी समाप्त भी नहीं होता है। रूप के भीतर अरूप छिपा है और दृश्य के भीतर अदृश्य का वास है और मृत्यु के कुहासे में अमृति की ज्योति छिपी हुई है। मृत्यु के धुएं में अमृत की लौ भी छिपी हुई है, वो फ्लेम, वो ज्योति भी छिपी हुई है जिसकी कोई मृत्यु नहीं। लेकिन हम धुएं को देखकर ही वापस लौट आते हैं और ज्योति को नहीं खोज पाते। या जो लोग थोड़ी हिम्मत करते हैं वे धुएं में ही खो जाते हैं और ज्योति तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये यात्रा कैसे हो सकती है कि हम धुएं के भीतर छिपी हुई ज्योति को जान सके, शरीर के भीतर छिपी हुई आत्मा को पहचान सके, प्रकृति के भीतर छिपे हुए परमात्मा के दर्शन कर सके? ये कैसे हो सकता है? उस संबंध में ही 3 चरणों में मुझे बात करनी। पहली बात, हमने जीवन के संबंध में ऐसे दृष्टिकोण बना लिए हैं, हमने जीवन के संबंध में ऐसी धारणाएं बना ली हैं, हमने जीवन के संबंध में ऐसा फलसफा खड़ा कर रखा है। उस दृष्टिकोण और धारणा के कारण ही जीवन के सत्य को देखने से हम वंचित रह जाते हैं। हमने मान ही लिया है कि जीवन क्या है, बिना खोजे, बिना पहचाने, बिना जिज्ञासा किए हमने जीवन के संबंध में कोई निश्चित बात ही समझ रखी। हजारों वर्षों से हमें एक ही बात मंत्र की तरह पढ़ाई जा रही है कि जीवन असार है, जीवन व्यर्थ है, जीवन दुख है। सम्मोहन की तरह हमारे प्राणों पर यह मंत्र दोहराया गया है कि जीवन व्यर्थ है, जीवन असार है, जीवन दुख है, जीवन छोड़ देने योग्य है। ये बात सुन सुन के धीरे धीरे हमारे प्राणों में पत्थर की तरह मजबूत होकर बैठ गई। इस बात के कारण जीवन असार दिखाई पड़ने लगा है, जीवन दुख दिखाई पड़ने लगा है। इस बात के कारण जीवन ने सारा आनंद, सारा प्रेम, सारा सौंदर्य खो दिया है। मनुष्य एक कुरूपता बन गया है, मनुष्य एक दुख का अड्डा बन गया है। और जब हमने ये मान ही लिया है कि जीवन व्यर्थ है, असार है, तो उसे सार्थक बनाने की सारी चेष्टा भी बंद हो गई हो तो आश्चर्य नहीं। अगर हमने ये मान ही लिया है कि जीवन एक कुरूपता है तो उसके भीतर सौंदर्य की खोज कैसे हो सकती? और अगर हमने ये मान ही लिया है कि जीवन सिर्फ छोड़ देने योग्य है तो जिसे छोड़ ही देना है उसे सजाना, उसे खोजना, उसे निखारना, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। हम जीवन के साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं जैसा कोई आदमी स्टेशन पर विश्रामालय के साथ व्यवहार करता है, वेटिंग रूम के साथ व्यवहार करता है। वो जानता है कि क्षण भर हम इस वेटिंग रूम में ठहरे हुए हैं, क्षण भर बाद छोड़ देना है। इस वेटिंग रूम से प्रयोजन क्या है, अर्थ क्या है? वो वहां मूंगफली के छिलके भी डालता है, पान भी थूक देता है, गंदा भी करता है और फिर भी सोचता है मुझे क्या प्रयोजन है, क्षण भर बाद मुझे चले जाना है। जीवन के संबंध में भी हम इसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। जहां से हमें क्षण भर बाद चले जाना है वहां सुंदर और सत्य की खोज और निर्माण करने की जरूरत क्या है? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी जरूर हमें छोड़ के चले जाना है, लेकिन जो असली जिंदगी है उसे हमें कभी भी छोड़ने का कोई उपाय नहीं। हम ये घर छोड़ देंगे, ये स्थान छोड़ देंगे, लेकिन जो जिंदगी का सत्य है वो सदा हमारे साथ होगा, वो हम स्वयं हैं। स्थान बदल जाएंगे, मकान बदल जाएंगे, लेकिन जिंदगी हमारे साथ होगी, उसके बदलने का कोई उपाय नहीं। और सवाल ये नहीं है कि जहां हम ठहरे थे उसे हमने सुंदर किया था, जहां हम रुके थे वहां हमने प्रीतिकर हवा पैदा की थी, जहां हम 2 क्षण को ठहरे थे वहां हमने आनंद का गीत गाया था। सवाल ये नहीं है
कि वहां आनंद का गीत हमने गाया था। सवाल यह है कि जिसने आनंद का गीत गाया था उसने भीतर आनंद के और बड़े संभावनाओं के द्वार खोल लिए। जिसने उस मकान को सुंदर बनाया था उसने और बड़े सौंदर्य को पाने की क्षमता उपलब्ध कर ली। जिसने 2 क्षण उस वेटिंग रूम में भी प्रेम के बिताए थे उसने और बड़े प्रेम को पाने की पात्रता अर्जित कर ली। हम जो करते हैं उसी से हम निर्मित होते हैं। हमारा कृत्य अंततः हमें निर्मित करता है, हमें बनाता है। हम जो करते हैं वही धीरे धीरे हमारे प्राण और हमारी आत्मा का निर्माता हो जाता है। जीवन के साथ हम क्या कर रहे हैं इस पर निर्भर करेगा कि हम कैसे निर्मित हो रहे हैं। जीवन के साथ हमारा क्या व्यवहार है इस पर निर्भर होगा कि हमारी आत्मा किन दिशाओं में यात्रा करेगी, किन मार्गों पर जाएगी, किन नए जगतों की खोज करेगी। जीवन के साथ हमारा व्यवहार हमें निर्मित करता है। ये अगर स्मरण हो तो शायद जीवन को असार व्यर्थ मानने की दृष्टि हमें भ्रांत मालूम पड़े, तो शायद हमें जीवन को दुखपूर्ण मानने की बात गलत मालूम पड़े, तो शायद हमें जीवन से विरोधी रुख अधार्मिक मालूम पड़े। लेकिन अब तक धर्म के नाम पर जीवन का विरोध ही सिखाया गया है। सच तो यह है कि अब तक का सारा धर्म मृत्युवादी है, जीवनवादी नहीं। उसकी दृष्टि में मृत्यु के बाद जो है वही महत्वपूर्ण है, मृत्यु के पहले जो है वो महत्वपूर्ण नहीं। अब तक के धर्म की दृष्टि में मृत्यु की पूजा है, जीवन का सम्मान नहीं। जीवन के फूलों का आदर नहीं, मृत्यु के कुम्हला गए, जा चुके, मिट गए फूलों की कब्रों की प्रशंसा और श्रद्धा है। अब तक का सारा धर्म चिंतन करता है मृत्यु के बाद क्या है, स्वर्ग मोक्ष। मृत्यु के पहले क्या है उससे आज तक के धर्म को जैसे कोई संबंध नहीं रहा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मृत्यु के पहले जो है अगर हम उसे ही संभालने में असमर्थ हैं तो मृत्यु के बाद जो है उसे हम संभालने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकते। मृत्यु के पहले जो है अगर वही व्यर्थ छूट जाता है तो मृत्यु के बाद कभी भी सार्थकता की कोई गुंजाइश, कोई पात्रता हम अपने में पैदा नहीं कर सकेंगे। मृत्यु की तैयारी भी इस जीवन में जो आज पास है, मौजूद है, उसके द्वारा करनी। मृत्यु के बाद भी अगर कोई लोक है तो उस लोक में हमें उसी का दर्शन होगा जो हमने जीवन में अनुभव किया है और निर्मित किया है। लेकिन जीवन को भुला देने की, जीवन को विस्मरण कर देने की बात ही अब तक कही गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं जीवन के अतिरिक्त न कोई परमात्मा है, न हो सकता है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं जीवन को साध लेना ही धर्म की साधना है और जीवन में ही परम सत्य को अनुभव कर लेना मोक्ष को उपलब्ध कर लेने की पहली सीढ़ी। जो जीवन को ही चूक जाता है वो और सब भी चूक जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन अब तक का रुख उल्टा रहा है। वो रुख कहता है जीवन को छोड़ो, वो रुख कहता है जीवन को त्यागो। वो ये नहीं कहता कि जीवन में खोजो, वो ये नहीं कहता कि जीवन को जीने की कला सीखो, वो ये भी नहीं कहता कि जीवन को जीने के ढंग पर निर्भर करता है कि जीवन कैसा मालूम पड़ेगा। अगर जीवन अंधकारपूर्ण मालूम पड़ता है तो वो जीने का गलत ढंग है। यही जीवन आनंद की वर्षा भी बन सकता है अगर जीने का सही ढंग उपलब्ध हो जाए। धर्म को मैं जीने की कला कहता हूं, वो आर्ट ऑफ लिविंग है। धर्म जीवन का त्याग नहीं, जीवन की गहराइयों में उतरने की सीढ़ियां हैं। धर्म जीवन की तरफ पीठ कर लेना नहीं, जीवन की तरफ पूरी तरह आंख खोलना है। धर्म जीवन से भागना नहीं, जीवन को पूरा आलिंगन में लेने का नाम है। धर्म है जीवन का पूरा साक्षात्कार। यही शायद कारण है कि आज तक के धर्म में सिर्फ बूढ़े लोग ही उत्सुक रहे हैं। मंदिरों में जाएं, चर्चों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, और वहां वृद्ध लोग दिखाई पड़ेंगे। वहां युवा दिखाई नहीं पड़ते, वहां छोटे बच्चे दिखाई नहीं पड़ते। क्या कारण? एक ही कारण है, अब तक का हमारा धर्म सिर्फ बूढ़े का धर्म है, उन लोगों का धर्म है जिनकी मौत करीब आ गई,
और अब जो मौत से भयभीत हो गए हैं और मौत के बाद के चिंतन के संबंध में आतुर हैं और जानना चाहते हैं कि मौत के बाद क्या है। जो धर्म मौत पर आधारित है वो धर्म पूरे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकेगा? जो धर्म मौत का चिंतन करता है वो पृथ्वी को धार्मिक कैसे बना सकेगा? वो नहीं बना सका। 5000 वर्षों की धार्मिक शिक्षा के बाद भी पृथ्वी रोज अधार्मिक से अधार्मिक होती चली गई। मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, पुजारी है, पुरोहित है, सन्यासी है, लेकिन पृथ्वी धार्मिक नहीं हो सकी है और नहीं हो सकेगी, क्योंकि धर्म का आधार ही गलत है। धर्म का आधार जीवन नहीं है, धर्म का आधार मृत्यु है, धर्म का आधार खिलते हुए फूल नहीं है, कब्रें हैं। जिस धर्म का आधार मृत्यु है वो धर्म अगर जीवन के प्राणों को स्पंदित न कर पाता हो तो आश्चर्य क्या है? जिम्मेवारी किसकी है? मैं इन 3 दिनों में जीवन के धर्म के संबंध में ही बात करना चाहता हूं और इसलिए पहला सूत्र समझ लेना जरूरी है। और इस सूत्र के संबंध में आज तक छिपाने की, दबाने की, भूल जाने की सारी चेष्टा की गई है, लेकिन जानने और खोजने की नहीं। और उस भूलने और विस्मृत कर देने की चेष्टा के दुष्परिणाम सारे जगत में व्याप्त हो गए। मनुष्य के सामान्य जीवन में केंद्रीय तत्व क्या है? परमात्मा, आत्मा, सत्य नहीं। मनुष्य के प्राणों में, सामान्य मनुष्य के प्राणों में, जिसने कोई खोज नहीं की, जिसने कोई यात्रा नहीं की, जिसने कोई साधना नहीं की, उसके प्राणों की गहराई में क्या है? प्रार्थना, पूजा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम सामान्य मनुष्य के जीवन ऊर्जा में खोज करें, उसकी जीवन शक्ति को हम खोजने जाएं, तो न तो वहां परमात्मा दिखाई पड़ेगा, न पूजा, न प्रार्थना, न ध्यान, वहां कुछ और ही दिखाई पड़ेगा। और जो दिखाई पड़ेगा उसे भुलाने की चेष्टा की गई है, उसे जानने और समझने की नहीं। वहां क्या दिखाई पड़ेगा? हम आदमी के प्राणों को चीरें और फाड़ें और वहां खोजें। आदमी को छोड़ दें, अगर आदमी से इतर जगत की भी हम खोजबीन करें तो वहां प्राणों की गहराइयों में क्या मिलेगा? अगर हम एक पौधे की जांचबीन करें तो क्या मिलेगा? एक पौधा क्या कर रहा है? एक पौधा पूरी चेष्टा कर रहा है नए बीज उत्पन्न करने की। एक पौधे के सारे प्राण, सारा रस नए बीज इकट्ठे करने, जन्मने की चेष्टा कर रहा है। एक पक्षी क्या कर रहा है? एक पशु क्या कर रहा है? अगर हम सारी प्रकृति में खोजने जाएं तो हम पाएंगे सारी प्रकृति में एक ही क्रिया जोर से प्राणों को घेर कर चल रही है, और वो क्रिया है सतत सृजन की क्रिया, वो क्रिया है क्रिएशन की क्रिया, वो क्रिया है जीवन को पुनरुज्जीवित नए नए रूपों में जीवन देने की क्रिया। फूल बीज को संभाल रहे हैं, फल बीज को संभाल रहे हैं। बीज क्या करेगा? बीज फिर पौधा बनेगा, फिर फूल बनेगा, फिर फल बनेगा। अगर हम सारे जीवन को देखें तो जीवन जन्मने की एक अनंत क्रिया का नाम है। जीवन एक ऊर्जा है जो स्वयं को पैदा करने के लिए सतत संलग्न है और सतत चेष्टाशील। आदमी के भीतर भी वही है। आदमी के भीतर उस सतत सृजन की चेष्टा का नाम हमने सेक्स दे रखा है, काम दे रखा है। इस नाम के कारण उस ऊर्जा को एक गाली मिल गई, एक अपमान। इस नाम के कारण एक निंदा का भाव पैदा हो गया। मनुष्य के भीतर भी जीवन को जन्म देने की सतत चेष्टा चल रही है। हम उसे सेक्स कहते हैं, हम उसे काम की शक्ति कहते हैं। लेकिन काम की शक्ति क्या है? समुद्र की लहरें आकर टकरा रही हैं। समुद्र के तट से हजारों लाखों वर्षों से लहरें चली आती हैं, टकराती हैं, लौट जाती हैं, फिर आती हैं, टकराती हैं, लौट जाती हैं। जीवन भी हजारों वर्षों से अनंत अनंत लहरों में टकरा रहा है। जरूर जीवन कहीं उठना चाहता है। ये समुद्र की लहरें, जीवन की ये लहरें कहीं ऊपर पहुंचना चाहती हैं, लेकिन किनारों से टकराती हैं और नष्ट हो जाती हैं। फिर नई लहरें आती हैं, टकराती हैं और नष्ट हो जाती हैं।
ये जीवन का सागर इतने अरबों वर्षों से टकरा रहा है, संघर्ष ले रहा है, रोज उठता है, गिर जाता है। क्या होगा प्रयोजन इसके पीछे? जरूर इसके पीछे कोई बृहत्तर ऊंचाइयां छूने का आयोजन चल रहा है। जरूर इसके पीछे कुछ और गहराइयां जानने का प्रयोजन चल रहा है। जरूर जीवन की सतत प्रक्रिया के पीछे कुछ और महानतर जीवन पैदा करने का प्रयास चल रहा है। मनुष्य को जमीन पर आए बहुत दिन नहीं हुए, कुछ लाख वर्ष हुए। उसके पहले मनुष्य नहीं था, लेकिन पशु थे। पशुओं को आए हुए भी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। एक जमाना था कि पशु भी नहीं थे, लेकिन पौधे थे। पौधों को आए भी बहुत समय नहीं हुआ। एक समय था कि पौधे भी नहीं थे, पत्थर थे, पहाड़ थे, नदियां थी, सागर था। पत्थर, पहाड़, नदियों की वो जो दुनिया थी, वो किस बात के लिए पीड़ित थी? वो पौधों को पैदा करना चाहती थी। पौधे धीरे धीरे पैदा हुए, जीवन ने एक नया रूप लिया, पृथ्वी हरियाली से भर गई, फूल खिले। लेकिन पौधे भी अपने में तृप्त नहीं थे। वे सतत जीवन को जन्म देते रहे, उनकी भी कोई चेष्टा चल रही थी। वे पशुओं को, पक्षियों को जन्म देना चाहते थे। पशु पक्षी पैदा हुए। हजारों लाखों वर्षों तक पशु पक्षियों से भरा हुआ था ये जगत, लेकिन मनुष्य का कोई पता न था। पशुओं और पक्षियों के प्राणों के भीतर निरंतर मनुष्य भी निवास कर रहा था, पैदा होने की चेष्टा कर रहा था। फिर मनुष्य पैदा हुआ। अब मनुष्य किस लिए है? मनुष्य निरंतर नए जीवन को पैदा करने के लिए आतुर है। हम उसे सेक्स कहते हैं, हम उसे काम की वासना कहते हैं, लेकिन उस वासना का मूल अर्थ क्या है? मूल अर्थ इतना है, मनुष्य अपने पर समाप्त नहीं होना चाहता, आगे भी जीवन को पैदा करना चाहता। लेकिन क्यों? क्या मनुष्य के प्राणों में मनुष्य से ऊपर किसी सुपरमैन को, किसी महामानव को पैदा करने की कोई चेष्टा चल रही? निश्चित ही चल रही। निश्चित ही मनुष्य के प्राण इस चेष्टा में संलग्न है कि मनुष्य से श्रेष्ठतर जीवन जन्म पा सके, मनुष्य से श्रेष्ठतर प्राणी आविर्भूत हो सके। नीत्शे से लेकर अरविंद तक, पतंजलि से लेकर बर्ट्रैंड रसल तक, सारे मनुष्यों के प्राणों में एक कल्पना, एक सपने की तरह बैठी रही कि मनुष्य से बड़ा प्राणी कैसे पैदा हो सके। लेकिन मनुष्य से बड़ा प्राणी पैदा कैसे होगा? हमने तो हजारों वर्ष से इस पैदा होने की कामना को ही निंदित कर रखा है। हमने तो सेक्स को सिवाय गाली के आज तक दूसरा कोई सम्मान नहीं दिया। हम तो बात करने में भयभीत होते हैं। हमने तो सेक्स को इस भांति छिपा के रख दिया है जैसे वो है ही नहीं, जैसे उसका जीवन में कोई स्थान नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मनुष्य के जीवन में और कुछ भी नहीं, लेकिन उसको छिपाया है, उसको दबाया है। दबाने और छिपाने से मनुष्य सेक्स से मुक्त नहीं हो गया, बल्कि मनुष्य और भी बुरी तरह से सेक्स से ग्रसित हो गया है। दमन उल्टे परिणाम लाया है। शायद आप में से किसी ने एक फ्रेंच वैज्ञानिक कुएं के एक नियम के संबंध में सुना होगा। वो नियम है लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। कुएं ने एक नियम इजाद किया है, विपरीत परिणाम का नियम। हम जो करना चाहते हैं हम इस ढंग से कर सकते हैं कि जो हम परिणाम चाहते थे उससे उल्टा परिणाम हो जाए। एक आदमी साइकिल चलाना सीखता है, बड़ा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, एक छोटा सा पत्थर रास्ते के किनारे पड़ा हुआ है। वो साइकिल चलाने वाला घबराता है कि मैं कहीं उस पत्थर से न टकरा जाऊं। अब इतना चौड़ा रास्ता है कि अगर आंख बंद कर भी वो चलाए तो पत्थर से टकराना आसान बात नहीं है। इसके 100 में एक ही मौके हैं कि वो पत्थर से टकराए। इतने चौड़े रास्ते पर कहीं से भी निकल सकता है, लेकिन वो देख के घबराता है कहीं मैं पत्थर से टकरा ना जाऊं। और जैसे ही वो घबराता है मैं पत्थर से न टकरा जाऊं, सारा रास्ता विलीन हो गया, सिर्फ पत्थर ही दिखाई पड़ने लगता है उसको। अब उसकी साइकिल का चाक पत्थर की तरफ मुड़ने लगता है। वो हाथ पैर से घबराता है, उसकी सारी चेतना उस पत्थर को ही देखने लगती है और एक सम्मोहित हिप्नोटाइज्ड आदमी की तरह वो पत्थर की तरफ खींचा जाता है और जाके पत्थर से टकरा जाता है। नया साइकिल सीखने वाला उसी से टकरा जाता है जिससे बचना चाहता है।
लैंप पोस्ट टकरा जाता है, पत्थर से टकरा जाता है। इतना बड़ा रास्ता था कि अगर कोई निशानेबाज ही चलाने की कोशिश करता तो उस पत्थर से टकरा सकता था, लेकिन ये सिक्खड़ आदमी कैसे उस पत्थर से टकरा गया। कुएं कहता है हमारी चेतना का एक नियम है, लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। हम जिस चीज से बचना चाहते हैं चेतना उसी पर केंद्रित हो जाती है और परिणाम में हम उसी से टकरा जाते हैं। 5000 वर्षों से आदमी सेक्स से बचना चाह रहा है और परिणाम इतना हुआ है कि गली कूचे हर जगह जहां भी आदमी जाता है वहीं सेक्स से टकरा जाता है। लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट मनुष्य की आत्मा को पकड़े हुए। क्या कभी आपने ये सोचा कि आप चित्त को जहां से बचाना चाहते हैं चित्त वहीं आकर्षित हो जाता है, वहीं निमंत्रित हो जाता है। जिन लोगों ने मनुष्य को सेक्स के विरोध में समझाया उन लोगों ने ही मनुष्य को कामुक बनाने का जुम्मा भी अपने ऊपर ले लिया। मनुष्य की अति कामुकता गलत शिक्षाओं का परिणाम है और आज भी हम भयभीत होते हैं कि सेक्स की बात न की जाए। क्यों भयभीत होते हैं? भयभीत इसलिए होते हैं कि हमें डर है कि सेक्स के संबंध में बात करने से लोग और कामुक हो जाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं ये बिल्कुल ही गलत भ्रम है, ये 100% गलत है। पृथ्वी उसी दिन सेक्स से मुक्त होगी जब हम सेक्स के संबंध में सामान्य स्वस्थ बातचीत करने में समर्थ हो जाएंगे। जब हम सेक्स को पूरी तरह से समझ सकेंगे तो ही हम सेक्स का अतिक्रमण कर सकेंगे। जगत में ब्रह्मचर्य का जन्म हो सकता है, मनुष्य सेक्स के ऊपर उठ सकता है, लेकिन सेक्स को समझकर, सेक्स को पूरी तरह पहचान कर, उस ऊर्जा के पूरे अर्थ, मार्ग, व्यवस्था को जानकर उससे मुक्त हो सकता है। आंखें बंद कर लेने से कोई कभी मुक्त नहीं हो सकता। आंखें बंद कर लेने वाले सोचते हो कि आंख बंद कर लेने से शत्रु समाप्त हो गया तो वो पागल है। मरुस्थल में शुतुरमुर्ग भी ऐसा ही सोचता है। दुश्मन हमले करते हैं तो शुतुरमुर्ग रेत में सिर छिपा के खड़ा हो जाता है और सोचता है कि जब दुश्मन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा तो दुश्मन नहीं है। लेकिन ये तर्क, शुतुरमुर्ग को हम क्षमा भी कर सकते हैं, आदमी को क्षमा नहीं किया जा सकता। सेक्स के संबंध में आदमी ने शुतुरमुर्ग का व्यवहार किया है आज तक। वो सोचता है आंख बंद कर लो सेक्स के प्रति तो सेक्स मिट गया। अगर आंख बंद कर लेने से चीजें मिटती होती तो बहुत आसान थी जिंदगी, बहुत आसान होती दुनिया। आंखें बंद करने से कुछ मिटता नहीं, बल्कि जिस चीज के संबंध में हम आंखें बंद करते हैं, हम प्रमाण देते हैं कि हम उससे भयभीत हो गए हैं, हम डर गए हैं, वो हमसे ज्यादा मजबूत है, उससे हम जीत नहीं सकते, इसलिए हम आंख बंद करते हैं। आंख बंद करना कमजोरी का लक्षण है। और सेक्स के बाबत सारी मनुष्य जाति आंख बंद करके बैठ गई। न केवल आंख बंद करके बैठ गई है, बल्कि उसने सब तरह की लड़ाई भी सेक्स से ली और उसके परिणाम, उसके दुष्परिणाम सारे जगत में ज्ञात है। अगर 100 आदमी पागल होते हैं तो उसमें से 98 आदमी सेक्स को दबाने की वजह से पागल होते हैं। अगर हजारों स्त्रियां हिस्टीरिया से परेशान हैं तो उसमें से 100 में से 99 स्त्रियों के पीछे हिस्टीरिया के, मिर्गी के, बेहोशी के सेक्स की मौजूदगी है, सेक्स का दमन मौजूद है। अगर आदमी इतना बेचैन, अशांत, इतना दुखी और पीड़ित है तो इस पीड़ित होने के पीछे उसने जीवन की एक बड़ी शक्ति को बिना समझे उसकी तरफ पीठ खड़ी कर ली है, उसका कारण। और परिणाम उल्टे आते हैं। अगर हम मनुष्य का साहित्य उठाकर देखें, अगर किसी देवलोक से कभी कोई देवता आए या चंद्रलोक से या मंगल ग्रह से कभी कोई यात्री आए और हमारी किताबें पढ़े, हमारा साहित्य देखे, हमारी कविताएं पढ़े, हमारे चित्र देखे तो बहुत हैरान हो जाएगा। वो हैरान हो जाएगा ये जानकर कि आदमी का सारा साहित्य सेक्स पर क्यों केंद्रित है, आदमी की सारी कविताएं सेक्सुअल क्यों है, आदमी की सारी कहानियां, सारे उपन्यास सेक्स पर क्यों खड़े हैं, आदमी की हर किताब के ऊपर नंगी औरत की तस्वीर क्यों है, आदमी की हर फिल्म नंगे आदमी की फिल्म क्यों है। वो आदमी बहुत हैरान होगा। अगर कोई मंगल से आके हमें इस हालत में देखेगा तो बहुत हैरान होगा। वो सोचेगा आदमी सेक्स के सिवाय क्या कुछ भी नहीं सोचता।
और आदमी से अगर पूछेगा, बातचीत करेगा तो बहुत हैरान हो जाएगा। आदमी बातचीत करेगा आत्मा की, परमात्मा की, स्वर्ग की, मोक्ष की, सेक्स की कभी कोई बात नहीं करेगा। और उसका सारा व्यक्तित्व चारों तरफ से सेक्स से भरा हुआ है। वो मंगल ग्रह का वासी तो बहुत हैरान होगा। वो कहेगा बातचीत कभी नहीं की जाती जिस चीज की, उसको चारों तरफ से तृप्त करने की हजार पागल कोशिशें क्यों की जा रही। आदमी को हमने परवर्ट किया है, विकृत किया है, और अच्छे नामों के आधार पर विकृत किया है। ब्रह्मचर्य की बात हम करते हैं, लेकिन कभी इस बात की चेष्टा नहीं करते कि पहले मनुष्य की काम की ऊर्जा को समझा जाए, फिर उसे रूपांतरित करने के प्रयोग भी किए जा सकते हैं। बिना उस ऊर्जा को समझे दमन की, संयम की सारी शिक्षा मनुष्य को पागल, विक्षिप्त